ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका दाब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। दाब यानी प्रेशर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दाब कहलाता है। दाब का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बैरोमीटर क्या है? तो वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो 1.013 × 10⁻5 पास्कल होता है। आगे देखिए, वायु दाब मापी का पाठ्यांक, मौसम पर प्रभाव। तो पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना है। पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना आंधी तूफान आने की संभावना है। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ रहने की संभावना है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का क्या मान होता है? तो Hg, H गहराई, D द्रव का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। स्थिर द्रव में इस स्थित किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? तो समान होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है तो उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब का मान क्या होता है? तो दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य होने पर द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में वितरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित विभिन्न यंत्र हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तथा दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है, तो मोम, घी इत्यादि। वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर आयतन घटता है तथा दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है, तो बर्फ है, बिस्मथ है और ढलवा लोहा है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंदों के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति जो है पृष्ठ तनाव कहलाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीकरण पर। घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन की लंबाई माप क्या होगी? तो 6 होगी। साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होगा? यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना किस पर निर्भर करता है? तो श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो उसका बहना किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो इसका आकार क्या होता है? तो आकार बढ़ जाता है। जल, वायु, शहद व खून में सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो शहद में। शहद, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। आगे देखिए, पेट्रोल, चारकोल, कोयला व एस्फॉल्ट में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पोत्पाद है? तो एस्फॉल्ट। शीतकाल में झील के ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है लेकिन फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसी कारण जलीय जंतु जीवित रहते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? जिसका घनत्व कम होता है अर्थात कम श्यानता के कारण। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी जल का घनत्व समुद्र जल के घनत्व से कम होता है। अशुद्धि के कारण जल के क्वथनांक का क्या मान होगा? तो बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। शुद्धि के कारण जल का हिमांक का क्या मान होगा? तो घट जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिंड तैरता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिंड की स्थिति क्या होगी? तो पिंड डूब जाएगा। जल में नमक मिलाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा जबकि हिमांक घट जाएगा। ताजे अंडे को नमक के घोल में डालने पर अंडा जल में तैरता रहता है। यदि द्रव वेग क्रांति वेग से अधिक है तो द्रव का प्रवाह क्या होगा? तो धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रवाह होगा, जैसे बरसात में नदी नालों की गति। किस कारण क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता के कारण। बाष्पीकरण व द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया कहलाती है तो आसवनीकरण। एक स्वस्थ मछली के मीठे पानी से खारे पानी में ले जाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। जब जल जमता है तो उसका घनत्व घटता है। तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर लगे बल के समानुपाती होता है तो ये हुक के नियम। गैस का आणविक द्रव्यमान होता है तो 2 गुना वाष्प दाब अर्थात वाष्प दाब का 2 गुना। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि
एल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है। पानी, बर्फ, एथिलीन व एसीटोन में से किसका घनत्व सर्वाधिक होगा? तो जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। जल, उसके बाद बर्फ, एसीटोन, उसके बाद एथिलीन। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। सुपर कूलिंग की शीतलता किस पर होती है? किस पर होती है? हिमांक से नीचे पर होती है। तैराक को पानी में तैरने के लिए प्रभावी बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्प्लावन बल से प्राप्त होता है। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी से भरी बोतल को फ्रिज में रखने के उपरांत यदि पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो बर्फ बोतल को तोड़ देगी क्योंकि पानी की तुलना में बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। सामान्यतः द्रव की अवस्थाएं होती है तो 3 ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। बोस-आइंस्टीन संघनी बेहद कम घनत्व वाली गैस को न्यूनतम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था होती है। द्रव की 5वीं अवस्था है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है तो गैस में। अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है तो ठोस में। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाने पर। पानी का जहाज किस सिद्धांत पर पानी में तैरता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पानी में तैरता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।